अगली बात वन मित्र भर्ती पर करना चाहेंगे, क्योंकि चलिए ये बाहर भेजने की बातें ज़रूर हो रही हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के हालात भर्तियों से संबंधित बिल्कुल ठीक नहीं हैं। वन मित्र भर्ती को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि ये प्रोसेस भी बीच में रुक गया है। कारण ये है कि मामला कोर्ट पहुंच गया था और अब 10 मार्क्स का इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। इंटरव्यू की जगह कुछ और प्रावधान करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई फैसला सरकार ने लिया नहीं, जिस वजह से ये अभ्यर्थी इन दिनों सचिवालय के चक्कर काट रहे हैं। अब 22 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक से ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हो ना हो उसमें कोई ना कोई व्यवस्था इनके लिए ज़रूर कर दी जाएगी और ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। अभी देखिए इसमें एक तरह से ग्राउंड टेस्ट इन्होंने निकाल दिया था, बाकी की प्रक्रिया पूरी हो रही थी, बीच में मामला कोर्ट में लटक गया और उसके बाद इंतज़ार ही अभी तक बना हुआ है कि आखिरकार इंटरव्यू की जगह क्या प्रावधान इनके लिए किया जाता है। इस पर कोई हलचल फिलहाल नज़र अभी तक आई नहीं है। हालांकि विभाग की ओर से सोचा समझा ज़रूर जा रहा है कि क्या विकल्प हो सकता है इंटरव्यू के लिए, लेकिन अभ्यर्थियों ने मांग ये उठाई है कि इस कैबिनेट में ये निर्णय हो जाना चाहिए कि 10 मार्क्स अब किस बात के लिए दिए जाएंगे, क्या वैकल्पिक व्यवस्था रहेगी इंटरव्यू के बजाय। तो अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। दूसरी ओर वो बेरोजगार युवा भी कम परेशान नहीं हैं, जो कि कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। तकरीबन 6 पोस्ट कोड्स हैं, जिसमें एक अंडर इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है पोस्ट कोड, और बाकी के 4 ऐसे हैं जिन पर एफआईआर हैं। इसी तरह से एक और पोस्ट कोड भी है, लेकिन इसे लेकर मीटिंग अभी तक हो नहीं पाई है और इंतज़ार ही युवाओं में बना हुआ है। बेरोजगार युवा लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि कैबिनेट सब कमेटी की अगली मीटिंग कब होगी, डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री कब आएंगे और कब उनके पोस्ट कोड को लेकर यहाँ फैसला होने जा रहा है। 22 अक्टूबर से पहले ये कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग बुलाई जा सकती है, पूरी संभावना बनी हुई है, लेकिन तिथि अभी तक देखिए निर्धारित नहीं की गई है। माना यह जा रहा था कि 17 से 22 के बीच कभी भी हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल आसार जिस तरह के बन रहे हैं तो कैबिनेट से एक दिन पहले भी ये कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुलाई जा सकती है, जिसमें इन 6 पोस्ट कोड्स को लेकर चर्चा होगी। लाजमी सी बात है, जब तक क्लियरेंस कैबिनेट सब कमेटी नहीं देगी अगला प्रोसेस इसमें पूरा नहीं होने वाला है। बिजली बोर्ड में बड़ा बवाल मच गया है और यहाँ बिजली बोर्ड संयुक्त मोर्चा की ओर से चेतावनी ये दे दी गई है कि अगले 10 दिन के बाद ये सामूहिक अवकाश पर भी जा सकते हैं। अब देखिए ऐसा क्या हो गया जो बड़ा अल्टीमेटम इन्हें देना पड़ा है। वजह यह है कि 51 पोस्टें समाप्त कर दी गई हैं बिजली बोर्ड में। ये अन्याय है कर्मचारियों के साथ, अतिरिक्त कार्यभार उन पर डाला जा रहा है, स्टाफ की वैसे ही कमी चल रही है। ये बिजली बोर्ड यूनियन की ओर से कहा गया है। आज इन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि शाम के 6 बजे से सुबह के 9 बजे तक ये मोबाइल सर्विस पर नहीं रहेंगे, यानी कि ना तो किसी का फ़ोन सुनेंगे, ना ही कोई रिस्पॉन्ड करेंगे। इसके अलावा बाकी सेवाएं भी इससे प्रभावित हो सकती हैं, जैसे कि अभी ई-केवाईसी भी करवाई जा रही है, ये कार्य भी प्रभावित बिल्कुल होने वाला है। आने वाले दिनों में बिजली सेवाएं भी बाधित हो सकती हैं। शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक ये ऑनलाइन मोड पर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करने वाले हैं। ये बड़ी बात कहना चाहेंगे और अगले 10 दिनों के बाद ये सामूहिक अवकाश पर जाएंगे अगर ये फैसला वापस नहीं लिया जाता है। ये पोस्ट बढ़ाने की बात कर रहे थे, लेकिन 51 पोस्ट को समाप्त करने की जानकारी जैसे ही इनके सामने आई तो बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन काफ़ी ज़्यादा उग्र हुई है और इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। एचआरटीसी में जल्द ही 350 के करीब पदों पर भर्ती होगी और ये दिवाली के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ये भी एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से जानकारी दी गई है। लगातार एचआरटीसी कर्मचारी यूनियन मांग उठा रही थी कि वहां चालकों की कमी चल रही है, जिस वजह से एचआरटीसी रूट्स प्रभावित हो रहे हैं और बहुत सारे एचआरटीसी ड्राइवर्स को, कंडक्टर्स को एक्स्ट्रा टाइम अपना देना पड़ रहा है, जिस वजह से उन्हें कई परेशानियां होती हैं, परिवार के साथ समय नहीं बिता पाते हैं और तो और नाइट ओवर टाइम की अदायगी भी फिलहाल नहीं हो पाई है। हालांकि अब सभी डिमांड्स पर गौर हो चुका है और सरकार ने राहत भी दी है कि इनकी अदायगी जल्द से जल्द दे दी जाएगी, इनका भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा। लेकिन अब 350 के करीब पदों पर फिर भर्ती होने जा रही है, यानी कि नए एचआरटीसी चालक हमें मिलने वाले हैं। इस बार मुख्य टेस्ट शिमला के तारादेवी डिपो में नहीं होगा, बल्कि इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग रिसर्च सरकाघाट मंडी में आयोजित होने वाला है। इस बार ये व्यवस्था बदल दी गई है। प्राथमिक चरण के ड्राइविंग टेस्ट मंडल स्तर पर आयोजित होंगे और एचआरटीसी के प्रदेश में 4 मंडल है। इसमें हमीरपुर, शिमला, मंडी और धर्मशाला शामिल है। हमीरपुर मंडल के प्रारंभिक ड्राइविंग टेस्ट बिलासपुर में होंगे, शिमला मंडल के टेस्ट तारादेवी में होंगे, धर्मशाला मंडल के जसूर में होंगे और मंडी मंडल के मंडी में ही यहाँ पर टेस्ट लिए जाएंगे। और चालकों की भर्ती से अब रूट प्रभावित होने की समस्या एक तरह से खत्म होने वाली है।
अंतिम खबर पर आना चाहेंगे, महिलाओं के अवकाश से जुड़ी है। खैर, बात यहाँ सिर्फ महिलाओं की नहीं है बल्कि सभी सरकारी कर्मचारियों की है। अब हॉलीडेज़ को लेकर क्योंकि कैलेंडर जारी कर दिया गया है सरकार की ओर से और कर्मचारियों को इसका बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इसी हिसाब से क्योंकि ये अपना अगला पूरा प्लान भी तय करते हैं, तो आपको बताना चाहेंगे इस बार अगले साल कर्मचारियों को 24 गैजेटेड हॉलीडेज़ मिलेंगी। हालांकि ये हर साल मिलती हैं। 14 मार्च को होली का त्यौहार होगा, 20 अक्टूबर को दीपावली होगी। अगले साल महिला कर्मचारियों को 3 विशेष अवकाश मिलेंगे। वहीं जिलाधीश अपने एरिया में 2 लोकल हॉलीडे कर सकते हैं जिसमें कि सरकारी कर्मचारी भी होंगे। 12 रेस्ट्रिक्टेड अवकाश रहेंगे जिन्हें कर्मचारी ले सकते हैं। तो ये कैलेंडर अब जारी कर दिया गया है और इसी को देखकर क्योंकि कर्मचारी अपना कार्यक्रम बनाते हैं, खासतौर पर महिलाओं को बेसब्री से इंतज़ार रहता है कितनी एक्स्ट्रा हॉलीडेज़ इन्हें मिलेंगी। तो 3 अतिरिक्त अवकाश इन्हें मिलने वाले हैं पुरुषों के मुकाबले भी सरकारी